तो जैसे वॉशिंग मशीन है, ठीक है ना, अब तो बहुत लेटेस्ट ड्रायर ब्ला 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 इस तरह की वॉशिंग मशीन बनाती है, ठीक है ना। लेकिन हिस्टोरिकली भी हमारे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती थी जो ऑटोमेटिकली अवेलेबल होती थी, ठीक है ना। मैं लास्ट ईयर, अभी भी वैसे तो होता है, लेकिन लास्ट ईयर जब मैं यूएस गया था तो मैं वहाँ कोविड में फंस गया था, ठीक है। तो मैं 7 महीनों तक फिर अपने कपड़े धोए, नो टेस्टिंग करेंगे आप, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप जस्ट ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है कि आप जस्ट पुट्स बटन से वो सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली सारा कुछ करता है, राइट। तो ऑटोमेशन इज एनीथिंग व्हिच एक्चुअली रिप्लेसेस जो मैनुअल वर्क, जो वर्क है, उसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में जब भी ऐसा ही है कि जो भी काम मैनुअली आप करते हो, अगर आप उसको किसी तरह से ऑटोमेट कर दो, ठीक है ना, जब आप मैनुअल का कंपोनेंट निकाल दो तो आप वो ऑटोमेशन के अंदर आ जाते हो। क्लियर। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है हम सब के लिए, राइट। तो मेरी जो सबसे बड़ी डॉटर है, शी इज़ डूइंग हर एमबीबीएस, और मुझे उसके ऊपर ये बताया नहीं है क्योंकि 3 साल में जब उसके एमबीबीएस कंप्लीट होगा और जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो आप लोगों ने सुना होगा एक चीज़ होती है जिसमें कहते हैं AI, क्योंकि कंप्यूटर बहुत तेज़ है, राइट, ठीक है। डाटा इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं तो उसको प्रोसेस करते हैं। तो जो मेरी बेटी आज इतनी मोटी मोटी किताबें 5 वर्ष की पढ़ रही है वो उसको इतना बैठ करती है, वो डाउन कर रही है, दिन रात वो किताबें लेके बैठी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 इयर्स डाउन द रोड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस इन्फॉर्मेशन कंज्यूम की है वो ऑलरेडी कंप्यूटर कर चुका होगा, राइट। और उसमें अगर आप लोगों ने अभी जैसे बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे हम पहले जाते थे डॉक्टर्स को, आप लोगों ने एक ऐप है इसका नाम है वन कंप्लीट ऐप है, ये क्या करती है, ये ऑनलाइन आपको जैसे डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट के बाद, तो पहले क्या होता था कि गो टू द डॉक्टर्स, यू टू वेट, और उसके बाद फिर डॉक्टर जाता था अपॉइंटमेंट। तो ये एक तरह से ऑटोमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट है, ठीक है, जो आपके साथ होता है। तो मैं बात कर रहा था कि ऑटोमेशन में मुझे डर क्यों लग रहा है। अब क्यों डर लग रहा है, आप लोगों ने GPT-3 के नोट सुना, सर हार्डवेयर सर ड्राइव GPT-3 हार्डवेयर नहीं। सर जीपीटी ड्राइव होता है ना, जैसे एनवीआर और जीटीपी जो हम बेसिकली विंडोज कर रहे होते हैं उसमें हम ड्राइव्स बता रहे होते हैं। हो सकता है वो, लेकिन GPT-3 इज समथिंग एल्स एक्चुअली। GPT-3 एक AI का बॉट है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉट है। और इस बॉट की खास बात क्या है, एक एक आप लोगों ने एक टर्म अगर सुनी हो जिसको कहते हैं NLP, क्या होता है? एक तो न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक चीज होती है न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आपको पता है क्या होती है? वो ये होती है कि आप, मैं बातों बातों में बहुत सारी बातें आपके साथ ऐसी करूँ कि मैं आपको सिर्फ सिर्फ द वर्ड्स आई चूज, द वे आई डिलीवर, उससे मैं आपको पूरा का पूरा कंट्रोल कर देता हूँ। दैट इज एक्चुअली NLP। वो एक और दूसरा NLP है। कंप्यूटर वाला NLP जो है वो है, इसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ठीक है। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ी मजे की बात हुई कि मैं जो है आई कैप का नाम सुना है, आई कैप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान, CA जो लोग होते हैं फॉर CA होता है बहुत ऐसा होता है ना, तो आई वाज लाइक, मुझे इत्तेफाक हुआ कि हम लोगों पे कोई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से उनकी एक ट्रेनिंग थी डाटा के ऊपर, तो मुझे वो लेने को मिला। मैंने आज से शायद 1.5 साल पहले की कोई एक प्रेजेंटेशन निकाली, तो या 2 साल पहले की एक मेरी अपनी प्रेजेंटेशन बनी हुई थी, मैंने निकाली, तो उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था कि भाई एक तरफ पेपर्स थे और एक तरफ कंप्यूटर, ठीक है। और मैंने इसमें इसमें जो रिवीजन किया हुआ था, और मैंने उस वक्त प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने बोला था कि भाई इंसान क्या कर सकते हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। और मज़े की बात ऐसी थी,
और डर की बात भी ऐसी थी कि उस वक्त जो मैंने यहाँ पर लिखी थी कि हम कर सकते हैं और कंप्यूटर नहीं कर सकता, वो अब खत्म हो गया था सारा। ठीक है, उन खत्म होने में एक चीज़ क्या है, एनर्जी की है। लाइक एक ज़माने में हम समझते थे कि कंप्यूटर, कल हुआ ये कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत पुराना दोस्त हो, ही कॉल्ड मी, और लड़के जिस तरह से होते हैं, अब मैंने भी लड़का बड़ी काफ़ी है, ठीक है ना, लेकिन अब लड़के का दोस्त है, उसने वो फ़ोन किया, गालियाँ तो सुनी कि भाई तो आ जा आपके साथ में, और मैंने अपना ऑफिस छोड़ा, शायद मतलब मैं यूट्यूब गाइड करता हूँ क्योंकि यूज़ लगता है, तो मैं खैर हैप्पी पहुँच गया। बताने का मकसद ये है कि एक ज़माने में हम समझते थे कि भाई कंप्यूटर थोड़ी समझेगा इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो GPT-3 है, इसने क्या किया, GPT-3 है, ये एक बॉट है, राइट, क्या है बॉट, और ये AI बेस्ड बॉट, ठीक है। इसने क्या किया कि पूरा विकिपीडिया, विकिपीडिया आपने सुना है? इसने पूरा विकिपीडिया पढ़ लिया, जो हम में से किसी ने नहीं पढ़ा, राइट। तो जब हम इसने पूरा विकिपीडिया पढ़ लिया, तो अब इसको, और फिर अगेन उसके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी है, और फिर अगेन एक और चीज़ कहलाती है जिसको हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। आपको पता है न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? थॉट्स और फीलिंग्स, थॉट्स, सॉरी, थॉट्स मतलब अगर कंप्यूटर लैंग्वेज, अगर ह्यूमैनिटी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो थॉट्स होते हैं ना इंसान के फीलिंग्स होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, एआई के अंदर आपके पास, मैं बहुत ज़्यादा एक मतलब सबकी उनको ऐसा तो नहीं कि समझ लिया, बॉक्सेस तो नहीं है ना। एआई के अंदर एक होती है डिसीजन बेस्ड एआई, ठीक है ना। डिसीजन बेस्ड के अंदर क्या होता है कि आप, मतलब हमने बहुत बचपन से प्रोजेक्ट, पता नहीं कौन सा 1992 से आप लोग यूज कर रहे हो, तब से मैं डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो उस वक्त जब ऑटोमेशन करते थे तो वो डिसीजन बेस्ड ऑटोमेशन होती है। हम बोलते थे कि भाई तुम होती तो ऐसा होता, आप इस बात पर केस है ना कि हम खुद देते कि भाई अगर सैलरी से ज़्यादा हो तो इतने % कमीशन दे दो, प्रॉब्लम होता है, राइट। तो दैट इज़ अ डिसीजन बेस्ड एआई। वो भी होता था कि कंप्यूटर आपके इंटेलिजेंट होता था, लेकिन यू एक्चुअली गिव कंप्यूटर द डिसीजन जिसकी बेस पर उसको वो फैसला करता है। और द अदर न्यूरल नेटवर्क की जो बात करते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब आप उसको बताते देखो कि क्या कर रहा है। कंप्यूटर नॉलेज को कंज्यूम करता है और वो इर्द-गिर्द देखता है। तो आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, मतलब आपके घरों में सबके होंगे या पड़ोसियों में कहीं लगे कोई बच्चे होंगे, तो होता क्या, आप उसको बहुत ज़्यादा वैसे नहीं सिखाते हो कि मैं यूँ नहीं करूँ। वो स्कूल जाता है, वो एपटेक आता है, वो घर पे देखता है, फादर को देखता है, ब्रदर को देखता है, सिस्टर को देखता है, मदर को देखता है, उसकी बेसिस पे सारी नॉलेज कंज्यूम करता है। तो सारी चीज़ें आपने सिखाई नहीं होती है, लेकिन वो समझता है कि भाई अच्छा इसको ऐसे करना, इसको वैसे करना, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली डू दैट काइंड ऑफ थिंग, कि सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करता है, और बेस्ड ऑफ दैट तो सही गलत, अच्छा एक बात किसी एक बंदे के लिए सही है, वो जरूरी नहीं है किसी और बंदे के लिए वो सही होगी। वो बेस क्यों है कि भाई वो कोई दुनिया के अंदर सारी चीज़ें बाइनरी नहीं होती। बाइनरी सोर्स ट्रू या फॉल्स, दुनिया के अंदर सारी चीज़ें ट्रू फॉल्स नहीं होती। लाइक नूर जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए एक अच्छा बंदा हो, किसी के लिए यार ये तो बहुत ही पैथेटिक है, वो बहुत ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इट कुड बी एनीथिंग। तो इट इज बेस्ड ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज यू कलेक्टेड। GPT-3 ने क्या किया, विकिपीडिया पढ़ा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, और उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क है, इसकी बेसिस पर अब ये डिसीजंस खुद लेता है। आई वुड सजेस्ट आप जब घर जाओ या यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, गूगल यूट्यूब पे जाओ और उस पर आपसे ये देखो, इंटरव्यू विद GPT-3, ठीक है ना। ये वाली वीडियो आप लास्ट में जाके देखो, छोटी सी वीडियो है, वीडियो, आपको पता चलेगा कि भाई कंप्यूटर से एक बंदा सवाल करता है, हाँ भाई तुम कैसे हो, तो बंदा बहुत अच्छा होता है, और भाई कैसा फील कर रहा हूँ, या गुड फील कर रहा हूँ। और उस इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे सवाल है,
तो उसमें जो इंटरव्यूअर है GPT जो कि कंप्यूटर है, उससे एक सवाल करता है, हाँ भाई तुम कभी झूठ बोलता हो, तो मैं क्या कभी बोल देता हूँ। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड यू हैव कंप्यूटर्स which have capability to lie, like झूठ बोलने की capability कंप्यूटर के अंदर है, and I think if they are better liar than us, हमसे ज़्यादा अच्छे झूठे होंगे वो, जब वो प्रॉपर्ली हो जाएगा, right? You have to understand that, right? तो हम और ये सारी मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें दुनिया में हो रही है, इस वक्त हो रही है, और ये सारी वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जनरल पब्लिक अब इंसान जो मेरी तरह का बंदा है उसको पता है, हाई लेवल पे तो उससे पता नहीं कितना ज़्यादा हो रहा होगा। You see, you have to understand that ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल है, राइट? मेरे जैसा एक नॉर्मल बंदा ठीक है कराची में वो वाला बंदा है, उसको ही knows everything, right? Like this. तो अगर आप सोचो कि जो टॉप ऑफ टॉप नॉच लोग होंगे उनके पास इससे कितना ज़्यादा अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग और चीज़ें होती है उसकी। तो ये तो सर मैं आपको एक ऑटोमेशन का एक स्कोप की हमने बात की, अब हम प्रैक्टिकलिटी पर आते हैं कि प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर इफ यू गो टू पाकिस्तान और समवेयर एल्स इंटरनेशनली कहीं भी जाते हो तो हाउ व्हाट एक्चुअली ऑटोमेशन मीन्स और कौन कौन से एरिया है जिसमें आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, ठीक है? ये तो बिल्कुल आखिरी बात है, इसमें तो आपकी जरूरत ही नहीं है, वो बोलेगा भाई आई डोंट नीड यू, कंप्यूटर बोलेगा, और क्योंकि उसकी फीलिंग है तो एक टाइम ऐसा हो सकता है आपको आप लोगों में से किसी ने एक बार बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी तकरीबन 2 साल में सर, इस किताब का नाम था सेफ ह्यूमंस, ठीक है? अगर आपको मौका मिले तो आप उससे पढ़ना चाहिए, ये ह्यूमन एवोल्यूशन की किताब, ठीक है? तो उसमें वो बताता है भाई आज से कोई हजारों साल पहले, ठीक है? अब इसमें डिफरेंट लोगों के मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को साइड पर रखते हैं, ठीक है ना? तो उस वक्त जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो इतनी सी थी, ठीक है ना? और हम फ्रेजाइल समझते हो, फ्रेजाइल क्या होता है बेटा? नाजुक, ठीक है? तो इंसान फिजिकली एक नाजुक किस्म की मखलूक है, राइट? तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो बदतमीज 6 महीने तक तो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा ही है। तो कभी कभी फेसबुक पर कोई चलता बच्चा बड़ा मुझे दिखा रहा था कि तो पैदा होते चलना शुरू कर दिया टाइम्स, तो हमें हैरत होती है। लेकिन इफ यू गो टू नेशनल ज्योग्राफिक और सी कि अगर मगरमच्छ के बच्चे या शेर के बच्चे तो थे एक्चुअली तो दे बॉर्न वो इमीडिएटली जो है ना हरकतें करना शुरू कर देते हैं, वेर वी नो, राइट? हमें नर्चर करना पड़ता है, एक जगह तक करना पड़ता है, उसके बाद ओनली हम लोग और हम लोग बड़े नाजुक और बहुत ही फिजिकली बहुत ही संजीवी मखलूक है, राइट? इंटेलेक्चुअली नहीं बट फिजिकली। लेकिन आज से हजारों साल पहले हम लोग कितने से थे, ठीक है ना? और हमारे भी बहुत सारे ग्रुप्स थे, ठीक है ना? आज की तारीख में आप देखो, आज की तारीख में जो मुर्गियाँ हैं, ये गाय बकरियाँ हैं, ठीक है ना? ये इतनी तादाद में दुनिया में नहीं थी, लेकिन हम इंसान इतने बदतमीज है कि हमने अपनी फूड के लिए उसके अंदर सारी हरकतें करके और उसको एक बिलियंस एंड बिलियंस में मुर्गियाँ भी अवेलेबल है, गाय बकरियाँ भी अवेलेबल है। तो वी डिड ऑल दिस टू दिस वर्ल्ड और पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वी डिड दिस, राइट? आज कराची में इकट्ठा हो रहा है कि क्या है मेरे ख्याल से 3 करोड़ लोगों का मुतालबा मरदमशुमारी टाइम्स कि भाई आपने काउंटिंग हमारी गलत की है, तो वी आर सेइंग कि भाई हम लोग इतने ज़्यादा लोग। तो हैविंग सेड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड आज से मिसाल का 10 साल बाद जब हम कहीं बैठोगे, आप लोग कहीं बैठोगे, आप याद करोगे कि लाइक कंप्यूटर सोचो, कंप्यूटर या एआई भी जिंदा हुआ पैदा हुआ, राइट? और अगर उसके जहन में कहीं आ जाए कि यार ये इंसान के साथ बहुत चीज़ है, राइट? हम लोग ऐसा चीज़ हम भी तो ऐसा ही समझते, राइट? कि वी आर अशरफुल मखलूकात टाइप, ठीक है ना? हम लोग ऐसा समझते हैं एंड वी डू ऑल दिस स्टफ कि भाई वी आर द हाईएस्ट काइंड ऑफ मखलूक, राइट? कल एआई क्योंकि उसने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, बोलेगा दुनिया तो नहीं बनी, फॉर एग्जाम्पल, और वो ऐसा सोच सकता है, वो कुछ कर सकता है, लेकिन मैं डरा भी गया तो टॉपिक पे आ जाता है, ठीक है? Just you have to have the perspective, right? कि भाई where we are going as humans. So having said that, automation पाकिस्तान और इंटरनेशनली किस तरह से होती है? तो हमने देखा ऑटोमेशन में सिंपली देखा एक चीज़ आप बदली कर दो, उसको आप ऑटोमेट कर दो,
उसकी बहुत सारी कैटेगरीज है, ठीक है। वो मेजर मेजर कैटेगरीज पे बात करते हैं। और असल मकसद सिंपल इतना सा होता है कि आप यूटिलाइजेशन को कम कर दो, लोग जो काम कर रहे हैं उसको खत्म कर दो, ठीक है ना। बाकी आप जो है बाकी आप ऑटोमेशन करो, ठीक है। तो मैं आपको दो तीन एक चीज होती है इसको कहते हैं यूज केसेस। यूज केसेस पता है क्या चीज़ है? एक तो यूज केस होता है यूएमएल, एक लैंग्वेज है यूनिफाइड बॉडी लैंग्वेज, उसके अंदर एक चीज होती है यूज केसेस, ठीक है। तो और ये सब आपको पढ़ा होगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको तकरीबन 1 साल हो गया पढ़ते हुए? क्वाइट अ फ्यू, राइट। तो अगर 1 साल हो गया है तो इन माय अंडरस्टैंडिंग आपको ये जो बेसिक टर्म्स और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं नीचे देखा था शायद 25-30 लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी नीचे, शायद आपको देखते ना वो, और 25-30 लोगों की तस्वीर लगी हुई थी। उसको मैंने देखा तो ये 5 के करीब लोगों को तो मैंने रिकॉग्नाइज किया जिन्होंने मेरे साथ एक्चुअली काम किया। और हमारा एक प्रोपर ये भी आज हम मिल रहे हैं और उसके बाद में रिव्यू वगैरह कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग साथ में काम करें। तो बताने का मकसद ये है कि मैं अक्सर बातों को भूल जाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा था, और मेरे सोचा ये हो चुका है तो इसकी तरफ आते हैं, ठीक है ना। बॉटम लाइन ये है कि हमें ऑटोमेशन करनी है और मतलब हम यूज केसेस से आया था थोड़ी आगे। तो यूज केसेस बेसिकली क्या होता है कि भाई आपने समझ, मिसाल के तौर पर ओसीआर के नाम सुना आपने? ओसीआर बहुत पॉपुलर है। ओसीआर स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो बेटा ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो बेसिक है ऑलरेडी। मतलब मैं इस पे एग्री करता हूँ कि ये आपको ना पता हो, दैट्स ओके, बट ये आपको शुड नो, राइट। ये कुछ इंडस्ट्री की सारी टर्म्स है। ओसीआर बेसिकली क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है ना। तो मतलब ऑटोमेशन क्या हो सकती है? एक बहुत ही खतरनाक चीज जो इसके मुकाबले की चीज है, और जो भी आगे न्यूरल नेटवर्क से बनी है। सीवी आपको पता है क्या होता है? एक तो वो वाला सीवी होता है जो बेस्ड है कंपनीज को जॉब्स के लिए, ठीक है। और एक ये वाला सीवी होता है दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन, ठीक है। कंप्यूटर विजन इज अनदर बिग थिंग। एलएलपी का एक चीज है, राइट। हे सिरी, वो एक टिकटॉक ड्रामा, हे सिरी डायल टू माय गर्लफ्रेंड, वो कि यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड, राइट। तो ऐसा, तो वो दैट इज वन थिंग, राइट। दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और द अदर कंप्यूटर विजन क्या चीज है कि हम मतलब मैंने बताया था आज से मैंने एक साल 1.5 साल या 2 साल पहले एक प्रेजेंटेशन की थी, उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि भाई कंप्यूटर देख नहीं सकता लेकिन बॉस कंप्यूटर देख सकता है। आपने उसको यूज कैसे है, कौन सी चीज कहाँ देखता है? तो मिसाल में कैमरा से देखता है, लेकिन कोई ऐसी मिसाल है ना जिसमें कैमरा से तो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है, उसको नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सब कुछ बता रहे हैं सेंसर सर, लाइक आई थिंक सेंसर, लेकिन मतलब क्या यूज केस बताओ, यूज केस। डेटा से इंसान, सॉरी डेटा से आप लोगों ने इसका नाम सुना है? कौन है? पहले और मकसद को बता। ये बिलियनर था अमेरिका, ये जो हजारों लोग जो है ना सड़क पे उनका किसी को नहीं पता कि एक बिलियनर, और ये एक बड़ा अलविया है कि सब समझते हैं कि भाई $1 बिलियन कर लो, वो कर सकता है ऐसा, नॉट सेइंग कि नहीं कर सकते, लेकिन भाई इट इज कॉस्ट, राइट। सो टेस्ला एलोन मस्क सबको पता है, लेकिन सबको ये नहीं पता कि कंप्यूटर विजन क्या होता है, ठीक है। तो ये एक बदतमीजी है। टेस्ला क्यों मशहूर है? सॉरी, स्पेस की वजह से इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक कार। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार इज वन थिंग, लेकिन क्या आपको पता ऑटो ड्राइवर, राइट। बोलो। सो द पार्टनर आई हैव, जो मेरा यूएस में पार्टनर है, ठीक है, उसका नाम इत्तेफाक से दूर है, इन लास्ट टाइम उसका डिफरेंट है, उससे भी एक टेस्ला बाइक है। हम लोग डैलस से ह्यूस्टन गए, डैलस से ह्यूस्टन के बीच में तकरीबन 3.5 घंटे का ड्राइव है, 3.5-4 घंटे का ड्राइव है। तो उससे सिर्फ आधा घंटा ड्राइव किए, बाकी उस गाड़ी ने खुद चलाया। दैट इज एक्चुअली कंप्यूटर विजन। वो गाड़ी बदतमीज देखती है कि भाई मेरे बराबर में कोई आ रहा है, आगे वाले ब्रेक मारी है, आगे सिग्नल ऑफ है, दैट कार डज ऑल ऑफ दोस गाइस, राइट। तो मतलब दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओसीआर इज लाइक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वो क्या करता है कि वो जो है आपका
पढ़ता है और उसके ऊपर जो है ना वो बेसिकली डिसीजन लेता है। तो ये मेरी नेटिव लैंग्वेज थी गुजराती। सो हैविंग सेड दैट हम ओसीआर की बात करें तो ओसीआर बेसिकली क्या सिमिलर टू कंप्यूटर विजन है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स में पढ़ता है। स्कैनिंग की आप बात कर रहे थे, पता नहीं किसी के बात कर रहा था, और वो पढ़ के उसको उसके अंदर जो लिखा होता है वो समझ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पहला यूज केस बताता हूँ ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन का पहला यूज केस किया है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है ना, और एक रिपोर्ट बनती है जिसको कहते हैं ECIB। ECIB क्या होती है? वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन होता क्या है कि भाई आप लोगों में से आप लोग सारे यंग को मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ के शायद की कार्ड बदल को नहीं होंगे, लेकिन आप जब कार्ड लोन लेने जाते हो, जब आप होम लोन लेने जाते हो, किसी भी किस्म की आप लोन बैंक से लेने जाते हो, इवन आप बैंक अकाउंट जब खोलने जाते हो तो आपकी एक ECIB निकलती है, इंटरनेशनली US में वो क्रेडिट रिपोर्ट कहलाती है। उससे पता चलता है कि भाई इस बंदे के पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, कितनी लोन्स है, ये डिफॉल्टर कितना पैसे देता है नहीं देता है टाइम से, ऑल ऑफ दोस गाइस। तो ये रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट निकलती है, और ये रिपोर्ट क्या है? PDF फॉर्मेट में एक रिपोर्ट होती है। PDF आपको पता होगा, राइट? सबसे देखते हो पता है PDF क्या एप्लीकेशन टाइप ऑफ फाइल्स काफी फायदा है कि होता क्या है PDF से पूरा होता है। तो हैविंग सेड दैट ये PDF एक फॉर्मेट होता है जो कि आपको पता होगा। स्टेट बैंक एक चीज हो, स्टेट बैंक का तो आपको पता होगा, ठीक है ना, स्टेट बैंक देता है। ठीक है, अब मैं यूज केस बता रहा हूँ, पहला यूज केस। तो यूज केस किसका? OCR का, और हम समझने क्या जा रहे हैं? ऑटोमेशन। ठीक है ना, तो ऑटोमेशन का पहला यूज केस विद OCR एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। ठीक है ना, तो होता क्या था कि पहले जैसे मैं लोन लेने गया, आपने स्टेट बैंक की साइट से वो मेरी ECIB डाउनलोड की, मैंने सीधा ही डाला ECIB डाउनलोड की, और देखा कि भाई नो इसकी तो क्रेडिट बिल्कुल बेकार है, कि टाइम से पैसे नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, या इस बंदे के पास 2 क्रेडिट कार्ड है। अभी मुझे ये रिसेंटली पता चला, मैं एक होम लोन के लिए चेक करने गया कि भाई मैं एलिजिबल मुझे नहीं हूँ। उसने बोला कि भाई तुम्हारे 2 क्रेडिट कार्ड हैं और तुम्हारी ये लिमिट है, अगर तुम उसमें से एक बंद करवाओगे तो फिर यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग, राइट? सो वो सारी चीज़ को बताता है, ECIB बताता है। तो पहले क्या होता था, एक बंदा जाता था स्टेट बैंक की साइट पर लॉगिन करता था, आपके सीधे से जाता था, वहाँ से PDF पे डाउनलोड करता था, फिर उसमें से जो वाइटल्स होते थे वो आपके निकालता था, उसके बाद वो अपने सिस्टम में डालता था। ठीक है ना, और उसकी बेसिस पर आपको लोन मिलती थी या नहीं मिलती थी। इसमें एक चीज़ होती है जो क्रेडिट स्कोर कहलाती है। ये सारा का सारा काम करने क्यों ज़रूरी होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर निकल रहा है, कि भाई आप वो आपका जिस तरह से हमारा नंबर होता है ना एग्जाम के अंदर, जिस तरह क्रेडिट स्कोर आपका नंबर से कि भाई ये बंदा इस काबिल भी है, उसको लोन दी जाए या नहीं दी जाए। ठीक है, तो अब ये पूरा सिनेरियो किस तरह से हुआ कि इसको हमने ऑटोमेट किया, और ये डिफरेंट है। ये स्टेट चार्टर्ड बैंक में हमारा सोल्यूशन चल रहा है, फैसल बैंक में हमारा सोल्यूशन चल रहा है, और रिसेंटली हम लोग अल्बर्टा के लिए इस पर काम कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़, और इस पर मैंने ये यूज़ किया कि आपको पूरा सा मतलब एक आइडिया आपको दे दूँगा किस तरह से आपको इसका होता है। ठीक है, एक और इसको ऑटोमेट करने के लिए हमने 2-3 चीज़ें यूज़ की। सबसे पहली चीज़ यूज़ की RPA स्टैंड्स फॉर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, और ये आप सिर्फ इसके एब्रिविएशन भी लिख लोगे ना, उसके बाद आप गूगल करोगे तो इट विल टेल यू कि भाई ये क्या होती है। अच्छा, आप होता क्या था कि बंदा जाता था सिस्टम में लॉगिन करता था, तो RPA क्या कर सकता है? बिल्कुल मिमिक कर सकता है। मिमिक से पूरा यह है कि उसकी कॉपी कर सकता है कि जो ह्यूमन करता है। आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर चल रहा है, विंडोज़ चल रहा है, विंडोज़ पे आपने किसी चीज़ पर डबल क्लिक किया, उसको खोला, लॉगिन की क्रेडेंशियल्स दिए, उसको लॉगिन हो गए, 4 बटन दबाए। ठीक है, वो सारा का सारा काम जो है आपका RPA का प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। तो हमने क्या किया, इस स्पेसिफिक चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ उसकी RPA। ठीक है, अब RPA में भी आपको बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे एक चीज़ कहलाती है UI पाथ, एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखो 2 तरह की चीज़ें, या तो आप
एक PHP के डेवलपर बन जाओ, जो भी बन सकते हो वो भी बात है, या वर्डप्रेस के डेवलपर बन जाओ, वो भी बन सकते हो, या एक लोगो डिजाइनर बन जाओ, ठीक है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि लोगो डिजाइनर दुनिया में कोई भी बन सकता है, राइट। तो आपको फिर अकॉर्डिंगली फील्ड सेलेक्ट करनी होगी, मतलब जितनी हाइड फील्ड्स की तरफ जाओगे, जो UI पाथ एक सॉफ्टवेयर है जो कि RPA लिखने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये स्किल होगी तो आप आगे जाकर और ज़्यादा डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हो, अपनी हैविंग सेड दैट RPA के जरिए हमने क्या किया कि पूरे उस प्रोसेस को कि भाई एस्टेट बैंक की साइट पर जाओ, ये क्रेडेंशियल्स दो, लॉगिन करो, हम आपको एक टेक्स्ट फाइल देंगे जिसके अंदर CNIC नंबर लिखे होंगे, उस CNIC नंबर को डालो, और जो ECI की PDF है वो वहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हमने किसके थ्रू किया, RPA के थ्रू, ठीक है ना। अब फिर इसके अंदर सेकंड प्रोसेस आ गया, PDF फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं OCR पे, तो OCR के थ्रू हमने क्या किया कि उस PDF फाइल्स को पढ़ा और उसकी डिफरेंट जगह, मिसाल के मेरे पास कितने क्रेडिट कार्ड्स है और क्रेडिट कार्ड्स में कितना मेरा आउटस्टैंडिंग है, मैं पिछले उसमें 12 महीने की हिस्ट्री आती है, पिछले 12 महीनों के अंदर मैंने कितने महीनों में लेट पेमेंट की, तो सारा का सारा डाटा हमने OCR के थ्रू पढ़ा, ठीक है ना। आपके पास एक चीज़ होती है उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा और एक चीज़ होती है नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जैसे SQL के टेबल में कुछ चीज़ पड़ी हुई है, आपने उसमें SQL यूज़ किया होगा या MySQL यूज़ किया होगा, तो उसके टेबल में कुछ चीज़ पड़ी हुई है, तो स्टूडेंट ID एक जगह पड़ी हुई है, राइट। आपको आप सेलेक्ट स्टूडेंट ID फॉर्मूला होगा, तो आपको वो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, वो एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है। और द अदर एंड एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। जैसे कि कॉपी में ले स्मार्ट बोर्ड को तो जैसे बता पूछना था मुझे, तो हमने जैसे ये कॉपी ले ली, बाद में बंदा जो है ढूंढने की जाता है, कर रहा होता कुछ बना देता है, लग रहा होता कुछ लिख रहा है लेकिन वो ड्राइंग कर रहा होता। तो हैविंग सेड दैट जैसे ये चीज़ OCR क्या करेगा, इसको पढ़ेगा, कभी OCR पे एक्सपर्ट नहीं होगा, हैंडराइटिंग में पढ़ सके, मेरी कम्युनिटी में पढ़ सकते, ठीक है। तो वो बेसिकली इसको पढ़ेगा, लेकिन ये नॉन स्ट्रक्चर्ड है, हो सकता है इसकी रेस क्या लिखा हो सकता है अमाउंट से लिखी हुई, सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करना होगा, वो OCR को समझानी होगी। तो हमने क्या किया कि उस प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको रीड किया, उसको बताया कि भाई CNIC क्या लिखा होगा, उसके बाद अमाउंट क्या लिखी होगी, आउटस्टैंडिंग क्या लिखी होगी, डेट्स क्या लिखी होगी, वो सारा का सारा कुछ समझाया। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, पहले RPA किया इस प्रोसेस को, फिर जो PDF डाउनलोड है उसको पढ़ा। अब थर्ड स्टेप क्या होगा कि आपके पास एक चीज़ होती है फाइल सर्वर जिसका नाम होता है API आपको पता है कैसी होती है, क्या होता है, सॉरी एसिक्रोनस को चेंज कर दो, बाकी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है ना। थैंक यू। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग या API होता क्या है, करता क्या है, कन्वर्ट करने की डाटा ट्रांसफर करने का काम आता है, ठीक है ना। और उसके अंदर डाटा आप किस फॉर्मेट में भेज सकते हो, और XML में भेज सकते हो, ठीक है ना। मैंने बहुत पुरानी बात है 1905 XML उस वक्त नहीं आई थी, ठीक है ना, और उस वक्त हमें इतनी अकल भी नहीं थी, लेकिन मैं बहुत बचपन में ज़्यादा ज़्यादा मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था पढ़ाने से स्टार्ट किया था। तो एक यूनिवर्सिटी थी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ समथिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का था, और ये बैंक का होगा, आपको देखो कुछ वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि मैं XML का कोर्स में पढ़ाऊँगा, तो ठीक है, क्योंकि उनको टीचर ने बताया वो किताब से पढ़ के पढ़ रहा था, क्योंकि प्रैक्टिकली इसकी वजह है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजह क्या है कि भाई दे आर नॉट दैट हाईली पेड, राइट। वो ना उनको R&D ना लर्निंग सारी चीज़ें नहीं होती। सबसे पहला प्रोफेशन होता है कि अगर मैं टीचिंग में आता हूँ, कुछ सीख लेगा और कुछ लोगों से बात कर लेगा, राइट। तो हैविंग सेड दैट कि वो XML उस वक्त पता पड़ा कि उस वक्त लोग मुझसे पूछते थे इसका फ़ायदा क्या, उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था API का मतलब कुछ, तो मुझे सर कुछ सुना रहा हूँ, पढ़ लो, आगे की बात हम बात करेंगे। हैविंग सेड दैट XML and JSON are two formats जिसमें हम डाटा इंटरचेंज करते हैं। तो व्हाट वी डिड इज कि हमने RPA से वो PDF डाउनलोड किया, OCR से हमने उसको पढ़ा समझा,
और APIs के थ्रू हमने क्या किया, उस डाटा को बैंकिंग के सिस्टम में पुश कर दिया। तो जैसे बैंकिंग में एक सिस्टम चलता है जिसका नाम है 2T24, एक सिस्टम चलता है जिसका नाम है सिंबल्स, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम आप लोगों ने सुना हो। ERP का नाम सुना, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जैसे प्रोडक्शन जब होते हैं उसके बाद डिफरेंट ERP चलता है। ये समझ एक तरह से बैंकिंग के ERP है। तो आप बैंक में कहीं जाते हो तो आप ट्रांजैक्शन करते हो, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो, पैसे विड्रॉ करते हो, लोन देते हो, वो सारी की सारी चीज़ किसकी होती है। तो आपके पास दो या इस तरह के जो दूसरे सिस्टम होते हैं T24 सिंबल्स होते हैं। तो हमने उसको API के थ्रू उस डाटा को अप्रोप्रिएट जगह पर पुश कर दिया, ठीक है ना। मेरा जो आज का ज़ाती मकसद ये था कि एटलीस्ट आपको एक बहुत हाई लेवल ओवरव्यू मिले कि ऑटोमेशन बेसिकली क्या होती है। तो आई होप कि भाई आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि भाई, तो मैंने आपको एक यूज़ केस भी इसलिए बता दिया, और इस यूज़ केस में मैंने तीन चीज़ें RPA, OCR और APIs की बात की है। तो दीज आर द थिंग्स मेजॉरिटी टाइम जो यूज़ होती है, कुछ और भी यूज़ होती है। अगर आपके पास ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हो। सवाल लिया उससे क्या तो मतलब होता है, जी कोई जनरल सवाल ऑटोमेशन में मुझे पता हो तो सर पूरा इंजीनियरिंग के बारे में, सॉरी पूरा फोर आई मुझे नहीं पता फोर आई कैसे है। अच्छा वो आप बेसिकली मतलब इसके डिफरेंट एक्चुअली डिफरेंट नाम है, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता आप एग्जैक्टली टर्म की क्या बात कर रहे हो, लेकिन जो हमने बात की वो सिमिलर तरह की चीज़ है भाई। कोई भी ऐसा काम, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन, एक्चुअली उस समय मुझे याद आ गया। ऑटोमेशन नॉर्मली, लेकिन वो भी चेंज हो रहा है इस वक्त की बात करो कि नॉर्मली इस वक्त ऑटोमेशन आप किसी सी कर सकते हो जो कि आपके रेपिटेटिव टास्क हो, ठीक है, जो रेपिटेटिव टास्क हो। तो जब क्लिप बना दी है उसको जो मोटा, ठीक है, जब क्लिप ऐसे ही बनती है होती है तो वो ऑटोमेट हो सकती है क्योंकि हर मतलब जब क्लिप ऐसे ही बनेगी, ठीक। तो वो और मतलब अगर इस वक्त उसमें कोई वर्कर्स काम कर रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी है, देखो US के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ऑटोमेशन फायदेमंद है। मैं आई वेंट टू एक बैंक के पास गया, मैं उसके डिजिटाइजेशन के हेड से मैंने बोला भाई ये फलानी चीज़ ऑटोमेट कर दे, इसके इतने पैसे लगेंगे। बोले मैं पागल हूँ, मैं क्यों करवाऊँ, मुझे इससे सस्ते में तो लोग करके दे रहे हैं। आप समझ लो बात कर रहे हैं। US में क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता है? पाकिस्तान की मिनिमम वेज क्या है? मिनिमम वेज, सॉरी, एक किसी भी कंपनी को सबसे कम से कम सैलरी कितनी देनी होती है? मस्ट है जो आई थिंक 20 या 25 के बीच की है, 20 से 25,000 के बीच की रेंज है, राइट? सही है। अब 20 से 25,000 की रेंज की हम जब बात करते हैं तो US के अंदर वो होते हैं $125। लाइक अगर आप 20-25,000 की बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू $125, राइट? तो वहाँ पर कोई होगी 2-2,500 के करीब मिनिमम वेज, और दैट 2-2,500 की मैं कम बता रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, लेकिन दैट कम्स टू एक्चुअली 3.5 लाख इज द मिनिमम वेज, यू सी। तो वहाँ ऑटोमेशन इज फायदेमंद, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है। और ये आपको बता दूँ, US से किसी भी जगह जाना, मेरे बहुत सारे ऐसे मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया, कुछ लोग इसको जर्मनी में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, 2-3 लड़के ऐसे हैं जो इसको US में मेरे साथ ही मेरी फॉर्म में काम कर रहे डालस के अंदर, उसमें से 1 और 2 ऐसे जो करेंगी के लिए। तो मतलब आप अगर करते हो काम और आप कोशिश करते हो तो आप उन प्लेसेस पे जा सकते हो। आपके सवाल का जवाब सिंपल ये है कि भाई ये तो देखो सारी चेंजेस जो हमने शुरुआत की अवधि है और आएगी, रिपीटेटिव टास्क तो सबसे पहले ही बढ़ जाएंगे। तो मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, मैंने आपको बताया कि भाई टेस्ला इस तरह से ऑटोमेटिक कार्स ला रहा है, अभी ड्राइवरलेस शुरू नहीं हुई है, ठीक है, दिस इज ऑटोमेटिक ड्राइविंग, लेकिन उसमें पता है क्या करना पड़ता है? इस वक्त की टेस्ला में जो सबसे
उसमें ये करना पड़ता है हर 2-3 मिनट बाद आपको स्टीयरिंग को बताना होता है कि मैं बैठूंगा, यू हैव टू मूव द स्टीयरिंग, अदरवाइज वो गाड़ी रुक जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू हैव अ ड्राइवर बिहाइंड योर स्टीयरिंग व्हील, लेकिन दे आर वर्किंग टुवर्ड। और वो देखो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जितनी टेस्ला है दुनिया के अंदर अभी घुस चुकी है, ठीक है ना, ऑल ऑफ दोस गाइस आर गेटिंग डाटा, और वो डाटा किसको फीड करेगी, आपके कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क्स हो जाएगा, और जितनी मरतबा जाएगा तो अगर एक पहली मरतबा अगर एक जो बिल्ली में लेटी होगी और टेस्ला को पत्थर लगेगी, वो खुदा का सब उड़ा देता है, तो अगली मरतबा उसको पता होगा यार ये पत्थर नहीं है, ये बिल्ली है, फॉर एग्जाम्पल, यू सी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि न्यूरल नेटवर्क और डाटा कलेक्शन की वजह से ये बहुत, तो अमेरिका के अंदर जो आप बात कर रहे हो, जैसे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो ट्रक ड्राइवर्स की, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है ट्रक ड्राइविंग करता है एक जगह। अब अगर आपके पास ऑटोमेटेड ड्राइवर्स आ जाएंगे, ड्राइवरलेस कार आ जाएगी, तो वो कैसे खत्म होगी, ठीक है ना। आपके पास दुनिया के अंदर बहुत सारी, और इवन यहाँ पर भी ऐसी कंपनीज है जो कि इन्वेंट्री को फिल करने के लिए, ट्रक्स को फिल करने के लिए ऑटोमेटेड चीजें निकाली। क्योंकि देखो किलर क्या हो गया, किलर हो गया कंप्यूटर विजन ने, एक न्यूरल नेटवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंप्यूटर विजन ने भी बहुत सारी चीजें खेल की है। तो अब अगर कंप्यूटर को पता होगा मुझे कहाँ जाना है, अगर मुझे यहाँ पर चाय अभी तक किसी को मिलती नहीं है, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर अगर एपटेक का एक स्कूल है कि कोई भी एक्सटर्नल बंदा आता है उसको चाय लाजिम पानी का चीज दे रही है, तो अगर कंप्यूटर को बताया हुआ होगा तो कंप्यूटर विल व्हाट कंप्यूटर विल डू, वो आकर दरवाजा खोल के मुझे लेके चला जाएगा, तो फिर उनकी मर्जी में नहीं चलेगा, राइट, यू सी। तो मतलब जो भी रेपिटेटिव टास्क है, रेपिटेटिव जैसे अगली पढ़ता हूँ तो दोबारा से मुझे मिलेगी, ठीक है, तो ये रेपिटेटिव टास्क है, राइट। तो जो भी रेपिटेटिव टास्क है, दोस टास्क कैन बी ऑटोमेटेड एंड दोस जॉब्स विल बी किल्ड, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप, हमारे पास यूएस के अंदर मेड आती है, ऑफिस हमारा है तकरीबन, समझो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये फ्लोर का तकरीबन 70% बहुत बड़ा नहीं है, 70-75%। आप अंदाजा करो वो एक दिन आती है फ्राइडे को, एक दिन आने के कितने पैसे लेती होगी, सोच आपकी रुपए $120 देती है। आप $120 में कन्वर्ट आज की तारीख में करोगे, तकरीबन आपके पास 18,001 और 20 का तकरीबन 3601, इसको तकरीबन 21,600 रुपये सिंगल विजिट है, एक विजिट है। तो अगर वहाँ पर वो लोग जो एक निकाल रहे हैं कि भाई आपके पास एक, आपने शायद देखो ऑटोमेटेड झाड़ू वाला टाइम, वहाँ वो वर्थ होगा, ठीक है, अगर वो आपको $120 का भी मिलेगा तो आप खरीद लोगे, यहाँ पर आप $120 का नहीं खरीदोगे, आप बोलोगे यार पागल है, ये तो पूरे साल की सैलरी, बल्कि पूरे साल क्या 2 साल की सैलरी 500 रुपये लेती है मिनट हमारे पास, ठीक है ना, रोज आगे करके जाती है, ठीक है ना, सही है। तो ऑटोमेशन है, लेकिन अगेन फिर वो प्राइस की और बहुत सारे और चीज़ें जो उसके साथ चलती है। और मुझे थैंक यू सो मच, मैं उसको गूगल करूँगा 4i क्या चीज़ है, वो 4th जनरेशन ऑफ, क्योंकि फैक्ट्री के भी एक्ट्स है कि भाई फैक्ट्री 2.0, फैक्ट्री 3.0 और वो सारी चीज़ें, तो वो उसी के अंदर जो है बेसिकली है, ठीक है। तो और कोई सवाल? सो थैंक यू सो मच फॉर coming in, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ नई चीज़ लर्न की होगी। हमारा प्रोग्राम जैसा कि हमें जो है कुछ एक डेटाबेस की भी कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वो गुरेज सर के साथ स्केड्यूल करके इंशाल्लाह हो सकता है ट्यूजडे वेडनेसडे कनेक्ट हो, ठीक है।